राजस्थान में आप देखेंगे कर्नाटक सरकार गिर गई, महाराष्ट्र गिर गई और मध्य प्रदेश गिर गई। यहाँ प्रदेशवासियों का आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई है। आग लगी हुई उनकी दिल के अंदर। वो जो सरकार ने गिरने दी, बाद में और अटेम्प्ट करने का प्रयास किया इन्होंने, इनको मौका ही नहीं दिया कि वापस अटेम्प्ट करके कामयाब हो। वो आज भी दिलों में आग लगी हुई है। वो बदला हम लेंगे इस चुनाव के अंदर। उसी रूप में मोदी जी 6 दौरे कर चुके हैं। नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों की अंदरूनी अंतर्कलह फिर से हिलोरे ले रही हैं। प्रदेश के सियासी गलियारों में सवाल ये नहीं कि कौन सी पार्टी जीतेगी, सबसे ज्यादा बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसका सबसे ज्यादा विवाद देखने को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस में 2018 से ही गहलोत वर्सेस पायलट की अदावत देखी जा सकती है। अब चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, बावजूद इसके एक बार फिर गहलोत वर्सेस पायलट का मुद्दा गर्मा गया है। राजस्थान में आप देखेंगे कर्नाटक सरकार गिर गई, महाराष्ट्र गिर गई और मध्य प्रदेश गिर गई। यहाँ प्रदेशवासियों का आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई है। आग लगी हुई उनकी दिल के अंदर। वो जो सरकार ने गिरने दी, बाद में और अटेम्प्ट करने का प्रयास किया इन्होंने, इनको मौका ही नहीं दिया कि वापस अटेम्प्ट करके कामयाब हो। वो आज भी दिलों में आग लगी हुई है। वो बदला हम लेंगे इस चुनाव के अंदर। उसी रूप में मोदी जी 6 दौरे कर चुके हैं। अमित शाह जी कोई कमी नहीं रख रहे हैं। योजनाएं और षड्यंत्र रचे जा रहे हैं गृह विभाग में बैठ करके, वो मिनिस्ट्री में बैठ करके। हमें मालूम है, इस बात की जानकारी है। इन तमाम बातों को हमारे जहन में है और हम बता देंगे कि जो आपने अटेम्प्ट किया था राजस्थान के अंदर सरकार गिराने का और आप गिरा नहीं पाए हो, वही प्रदेश की जनता ने कोरोना में साथ दिया हमारा और हम लोग कामयाब रहे। कोरोना को मैनेजमेंट करने के लिए दुनिया में राजस्थान का नाम रोशन हुआ। WHO तक ने तारीफ करी। वही भावना अब भी है। प्रदेशवासियों ने तय कर लिया है, जो सरकार गिराने के लिए जिस रूप में इन्होंने षड्यंत्र किया था, उस षड्यंत्र को फेल कर दिया हमने और इसलिए इस बार जनता मौन लगाएगी सरकार रिपीट करने के लिए, जिससे इनको सबक मिले। बाहर ही नहीं, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने बैठक में भी सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, सुखराम बिश्नोई, पूर्व मंत्री रघु शर्मा, राज्यसभा सांसद नीरज जांगी और AICC सदस्य और पूर्व सांसद रघुवीर मीणा को खरी खोटी सुनाई। बैठक में भले ही पायलट से कुछ न कहा गया, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि गहलोत के मन में पायलट को लेकर अभी भी कसक बसी हुई है। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के बीच 2018 के चुनाव के बाद से राजनीतिक प्रभुत्व की लड़ाई शुरू हो गई थी। पिछली बार यहां दिसंबर 2018 में चुनाव होता है और उसके बाद से ही मुख्यमंत्री पद को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच रस्साकशी शुरू हो जाती है। उस वक्त कांग्रेस ने 200 सीटों में से विधानसभा में 100 सीटें जीतकर बीजेपी से सत्ता छीन ली थी। 2018 में वसुंधरा राजे को सत्ता से उखाड़ फेंकने में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। इसके बावजूद भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पद के लिए पुराने दिग्गज नेता अशोक गहलोत पर ही मुहर लगाई। 2018 से उपजी गहलोत पायलट की कुर्सी वाली अदावत कई बार खुलकर देखी जा चुकी है। जब पायलट हो या मुख्यमंत्री, दोनों ने अपने अपने बयानों से हमला बोला। इस साल तो पायलट की लड़ाई सड़क पर भी देखने को मिली, मगर चुनावी साल होने के चलते आलाकमान ने अपने दोनों नेताओं के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए 6 जुलाई को राजस्थान के नेताओं की एक बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद ऐसा लगने लगा कि शीर्ष नेतृत्व ने सचिन पायलट को मना लिया। किन शर्तों पर सचिन पायलट माने, इसके बारे में सिर्फ सचिन पायलट और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही जानता है। लेकिन 8 जुलाई को सचिन पायलट का जो बयान आया था, उससे लगने लगा था कि पायलट को चुनाव तक गहलोत से कोई समस्या नहीं है। उन्होंने 8 जुलाई को कहा था कि आगामी चुनाव में पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर लड़ेंगे और सामूहिक नेतृत्व ही चुनाव में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। ऐसा माना जा रहा था कि सचिन पायलट के इस बयान से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ ही अशोक गहलोत को भी राहत की सांस मिली होगी। हालांकि अशोक गहलोत ने जयपुर में पार्टी के लोकसभा पर्यवेक्षकों और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में 11 अगस्त को जो कुछ कहा, उससे ऐसा लगता है कि अभी भी उनके और पायलट के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अब पायलट दिल्ली में है
तो कहा जा रहा है कि पायलट गहलोत के इस बयान को लेकर आलाकमान से चर्चा जरूर करेंगे और हो सकता है इस बार पायलट का पलड़ा भारी पड़े। अब 11 तारीख की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बयान दिया, क्या उसके आधार पर फिर से इस सियासी जंग में, या यूं कहें कि सियासी जंग की चिंगारी को हवा फिर से मिल गई है क्या? खैर, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।